आज आपके साथ पूरी शिष्याएं नहीं तो उनके बदले अतिथि ही सही। आपको कम शब्दों में कहें तो आप वह अथ हो जिसकी कोई इति नहीं। आपने हमें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, ये सब तो हर कोई सिखा देता है, पर आपने तो हमें जीवन जीना सिखाया। जितना हो सकता है उतना सब कुछ कर लो, पता नहीं कल रहे या नहीं, इसलिए कल का काम भी आज ही कर लो। आप बस चलते रहने को ही कहते हैं। आपने समझाया कि बिना सुविधाओं के कैसे रहते हैं। शाश्वत धाम में आते ही अनुशासन पढ़ाया, कैसे जीना है इस जीवन को वो सब कुछ सिखलाया। फूफा जी बाकी टीचर्स से थोड़े से अलग हैं, सब बस सिखाते हैं कि जीवन में सफल कैसे बने, पर फूफा जी ने साथ में ये भी बताया कि जीवन को सफल कैसे करें। जैन दर्शन के साथ साथ हिंदी, संस्कृत सब कुछ याद कराया। बोर्ड्स के टाइम पर डांट डांट कर पढ़ाया। अगर आप हमें नहीं पढ़ाते तो हम कैसे समझ पाते, और इसके बिना हमें टैबलेट भी कैसे मिल पाते। आपने हमें ये भी बताया कि गलती को छिपाएं नहीं, मिटाएं। आपने हमें उर्दू जैसे लगने वाले शब्द रूप भी रटाए। कभी पढ़ाई के बीच में हंसाते हैं तो कभी हंसते हंसते सिखाते हैं। छोटी छोटी हारों से कभी मात ना खाना, और अगर जीत ना हो महाभारत तो लघु लड़ाई हार जाना। लिखने की कला भी आपसे ही पाई है, दुनिया की सच्चाई भी आपने ही दिखलाई है। हम सभी जानते हैं कि रिटायर होने के बाद भी आप कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। जैसे अभी तक हमें रास्ता दिखाया है वैसे ही आगे भी दिखाते रहेंगे। कहते हैं कि गुरु दक्षिणा देकर गुरुओं के ऋण को चुका सकते हैं, और आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए हम बस शाश्वत धाम में ही जा सकते हैं। फूफा जी, हम आपके घड़े हैं और आप हमारे कुंभकार, क्योंकि आपने ही सिखाया है कि जितनी भी चोट मिले उन सबको सहर्ष स्वीकार। आप ही इस बाग के बागवान हो। आप अपने साथ साथ हमको भी बताते भगवान हो। आपने ही हम जैसे बांस को सुरीली बांसुरी बना दिया, और हम बिखरे हुए सुरों को धुन में बदल दिया। जिस स्कूल में, जिस जगह पर हमें चलना सिखाया, वापस उसी जगह जाने की आश है। लेकिन वहाँ पर भी जिन्होंने तराशा अब उन्हीं की तलाश है।